Hello students, our second chapter of history is New Kings and Kingdoms. So let's start it. Now we are going to study about this. In this chapter we are going to learn about rise of regional kingdoms and many more things, okay, like Rajputs and the case study of the Cholas, Turkish inventions and many things, okay. So let's start. The period between 700 CE means Common Era and 1200 CE was categorized by the emergence. Okay, it was like ये क्या हुआ था, ये कैटेगराइज हुआ था एक इमर्जेंस के रूप में जिसमें 3 रीजनल स्टेट्स थे, वो एक अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट थे. ठीक है, ये एक न्यू किंगडम्स के बाद में डिपार्चर के रूप में मार्क किए गए थे. इसमें क्या हुआ था, इनने स्ट्रक्चर शो करा था एंशिएंट पीरियड में. ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, द राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स. ओके, क्या हुआ था यहाँ पर, राइज हुआ था किन चीजों का, रीजनल किंगडम्स का. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, जो पीरियड था उसमें देखा गया था कि 3 मेन किंगडम्स हैं, मेजर किंगडम्स हैं, जो थे द पालास इन वेयर ईस्टर्न इंडिया. ओके, द गुजारा प्रतिहारास वेयर इन वेस्टर्न इंडिया. ओके, एंड द गंगेटिक प्लेन्स. And the another one is the Rashtrakutas, okay, which were in Deccan and South India. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था, इनने कांस्टेंट स्ट्रगल करा था जिससे तीनों किंगडम्स पर सुप्रीमेसी के थ्रू ओवर कंट्रोल हुआ था कन्नौज में. इसके बाद हुआ था गुर्जारा प्रतिहारास को हमने क्या देखा गया था कि 725 से 101 BCE में ओरिजिन को ट्रेस करा था. ठीक है, ये तब के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल राजपूत थे. यहाँ के जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट किंग थे वो थे नागाभट्टा. ठीक है, जो इस सेंचुरी में आए थे, जिनने अरब इन्वेंशंस के थ्रू रेगुलेट की थी चीज़ों को. फिर आए थे पालास. ठीक है, जो आए थे 750 CE से 1170 CE में. ये किन्ने फाउंड करा था, मतलब किन्ने इस चीज़ को ढूंढा था, गोपाला ने. ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट किए गए थे किंग्स को जो नोबल्स वगैरह के थ्रू चूज करे गए थे. कॉज जो प्रीवियस रूलर्स थे वो बिना इशू के ही मर चुके थे. ठीक है, तब के धर्मपाला और देवपाला जो थे वो बहुत ही फेमस रूलर्स थे इस डायनेस्टी के. देन आफ्टर दैट द राष्ट्रकूटास वर फाउंड विच वाज देयर इन 753 CE टिल 973 CE. ओके, गुर्जारा प्रतिहारास जो थे इनने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रूल करा था, और डेक्कन जो थे वो राष्ट्रकूटास ने रूल करा था. ठीक है, ये सबऑर्डिनेट थे चालुक्य ऑफ कर्नाटका के. ठीक है, इन 753 व्हाट हैपेंड, दे गॉट सक्सीडेड. ओके, हु, द दांती दुर्गा जो थे वो वहां के राष्ट्रकूटा के चीफ थे जिन्हें डिक्लेयर करी थी इंडिपेंडेंस. ओके, और इनने यहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म करा था. रिचुअल मतलब जो भी हमारे जैसे शादी में हल्दी वगैरह होती हैं, जो भी हमारे परंपराएं. ओके, रिचुअल्स मीन द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिचुअल एज परंपरा. ठीक है, उस टाइप से इनने एक रिचुअल फॉलो करा था जिसे कहा गया था हिरण्य गर्भा. ठीक है, द गोल्डन बॉम्ब. ओके, इट वाज लाइक दे बिकेम द क्षत्रिय किंग. देन आफ्टर दिस द दंतीदुर्ग वाज लाइक सक्सीडेड by his uncle Krishna I. ठीक है, then they extended the kingdom up to Karnataka. अब जो राष्ट्रकूटास के रूलर्स थे उनने सिर्फ शैविज्म को ही नहीं पैट्रोनाइज करा था, वैष्णविज्म को भी पैट्रोनाइज करा था, और इनके अलावा जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम को भी पैट्रोनाइज करा था. ठीक है, और लिटरेचर की फील्ड में भी इन्होंने इक्वली पैट्रोनाइज करा था. एज सच जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम के थ्रू करा था, वैसे ही संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ लैंग्वेज में भी इन्होंने अपना कमांड रखा था. ठीक है, देन आफ्टर दिस द त्रिपाठी स्ट्रगल वॉज स्टार्टेड. ओके, the Palas, the Pratiharas and the Rashtrakutas made Kannauj the taste of their political powers. Then what happened, the struggle of Kannauj came to be known as the Tripartite struggle. ठीक है, this tripartite struggle was like tripartite struggles. By the name only we are just getting that the three means we understood that it means three. Okay, तीन जो थे, the Palas, Pratiharas and the Rashtrakutas. Okay, this tripartite was like, इन्हें इन तीनों का जो स्ट्रगल था कन्नौज के लिए उसे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहा गया था. ओके, अब यहाँ पर जो पालास थे वो ओवर पावर हुए थे किन के थ्रू, सेनास के थ्रू. ठीक है, राष्ट्रकूटास जो थे वो चालुक्यास के थ्रू डिफीट हो चुके थे, और जो
प्रतिहारा थे वो बहुत से स्मॉल किंगडम्स में डिराइव हो गए थे। उसके बाद में आए थे राजपूत्स। ओके, राजपूत्स को हम उनके ब्रेवरी, ऑनर और प्रेस्टीज के लिए इंडिया की हिस्ट्री में उन्हें जाना जाता था। ठीक है, येट टू राजपूत्स आर वेरी पावरफुल। ये बहुत ही रूलिंग हिंदू वॉरियर्स थे जो नॉर्थ इंडिया में मोस्टली फाउंड हुए थे ड्यूरिंग द सेंचुरी ऑफ 9th to 12th। ओके, अंटिल 20th सेंचुरी राजपूत जो थे इन्हें ओवर रूल करा था और मेजोरिटी के थ्रू चीजों को वीन करा था। कहाँ पर, किस स्टेट्स में? राजस्थान में और सौराष्ट्र में। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, दे डिस्कस्ड अबाउट द चौहान्स। ठीक है, चौहान्स डायनेस्टी को किस एरिया में कंट्रोल करा था? राजस्थान, दिल्ली और गुजरात, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान, दिल्ली में फुली और कुछ जो स्मॉल प्लेसेस या कुछ एरियाज थे कहाँ के, गुजरात और उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी इसे कंट्रोल करा गया था। देन इन 11th century दे फॉर्म्ड ओन किंगडम अंडर पृथ्वीराज चौहान। एज सच वी नो अबाउट द पृथ्वीराज चौहान इन आवर लास्ट 6th हिस्ट्री। ओके, पृथ्वीराज चौहान जो थे उन्हें डिफीट करा था किसे? मोहम्मद गौरी को। कब? 1192 में। ठीक है, जो इस किंगडम का एंड हो चुका था। अब यहाँ पर फेमस राजपूत्स थे, राजपूत डायनेस्टी थी, जैसे the Ghadawalas of Kannauj, and another one is Parmaras of Malwa, and the another here, like everyone is every single name is given. Just go through with this. The Tomars of Delhi and else. Okay. After this, it's like Turkish inventions. We are going to learn about the Turkish inventions. जब हर्षवर्धन की डेथ हुई थी तो यहाँ पर बहुत से चाउस हुए थे नॉर्थ इंडिया में, जिससे स्मॉल स्मॉल किंगडम्स को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, इस सेंचुरी में मोहम्मद ऑफ गजनी जो थे इन्हें कंट्री को राइट करना स्टार्ट करा था। किस वे में? अफगानिस्तान के वे में। ठीक है, फिर मोहम्मद ऑफ गजनी आए जिनका पूरा नाम है सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, जिन्हें रूल करा था कब? 1997 से 1030 के बीच में। ठीक है, इनने 17 टाइम में जो हमारा सब कॉन्टिनेंट फॉर्म करा था वो था 1000 to 1027 CE के बीच में। ओके, सी मीन्स कॉमन एरा। ओके, देन ही डाइड वैन इन 1030 CE। मोहम्मद जो थे वो महमूद जो थे वो बहुत ही ज्यादा, महमूद ऑफ गजनी एंड द सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वाज लाइक, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे। किस चीज में इंटरेस्टेड थे? वो इंडिया को जानने में और उनके पीपल्स जो भी मतलब वहां के लोग थे उनकी कंडीशंस को जानने में बहुत ही ज्यादा इच्छुक थे। देन हु अराइव्ड? मोहम्मद गौरी। हिज नेम इज शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ओके, ही वॉज द रूलर ऑफ अ स्मॉल किंगडम ऑफ गौरी इन अफगानिस्तान। इनने क्या करा था? इनने इन्वेंट करा था इस चीज को और वेल्थ को इंडिया की, इनने एस्टैब्लिश करा था मुस्लिम रूल को इंडिया में। पृथ्वीराज चौहान जो थे वो कंटेम्प्रेरी गौरी के 1991 में डिफीट करा था और उसके बाद में 1992 में इनने पृथ्वीराज को डिफीट कर दिया था। फिर यहाँ पर मुस्लिम रूल स्टार्ट हो चुका था और लेटर जो गौरी थे इनने डिफीट करा था जयचंद कन्नौज के, और बहुत सी चीजें हुई थी। उसके बाद में इनके कॉजेस फॉर द डिफीट ऑफ द राजपूत्स, मतलब क्या कॉजेस थे राजपूत्स के डिफीट होने के। ओके, हियर द कॉजेस आर रिटर्न। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा कि इन्होंने बहुत से राजपूत किंगडम्स जो मेन थे उन्हें बताया गया है। देन आफ्टर दैट वो एक दूसरे से लड़ रहे थे सुप्रीमेसी के लिए। यहाँ पर बहुत से बैटल्स हुए जिनके कारण बहुत सी चीजें वीक होने लगी थी। सबसे लास्ट में ये चीजें हुई थी कि जो टर्क्स के थे उनके मिलिट्री सुपीरियर होने लगी थी राजपूत के कंपैरिजन। सो ओके, जस्ट फॉर वंस गो थ्रू विद ऑल दिस 4 causes of the defeat of Rajputs and go through with the case study, the Cholas. So here, this is the end of the chapter. Now we are going to start through the exercise. Thank you, students.